तो देखिए, हम आए हैं महिंद्रा के शोरूम में, सर्विस सेंटर में। और रीज़न है कि गाड़ी की जो सर्विस है वो थी अराउंड 20,000 किलोमीटर पे। अभी आप देख सकते हो 21,415 की यहाँ पे ओडोमीटर पे रीडिंग है। और मेजर इशू तो कार में सर्विस का अभी तक तो कोई है नहीं। कुछ ज़्यादा नोटिफिकेशन भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, लेफ़्ट सस्पेंशन का थोड़ा सा, सामने के लेफ़्ट सस्पेंशन से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, रैटलिंग का नॉइज़ है। मे बी लोअर आर्म या कुछ इशू हो सकता है। तो देखते हैं अभी सर्विस सेंटर वाले इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। और ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज़ है, डीपीएफ की वार्निंग आई थी मुझे। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 22% का दिखा रहा है। और एक नोटिफिकेशन अलर्ट भी आया था जिसमें शो किया था कि अभी जो कार है वो डीपीएफ लो होने की वजह से, ये देखो, ये तो सर्विस शेड्यूल का हो गया। डीपीएफ लो होने की वजह से कार विल नॉट स्टार्ट इन 21,000 किलोमीटर्स, ऐसी नोटिफिकेशन आई थी। और जैसे कि आप देख रहे हो, ज़्यादा चला ली है मैंने, फिर भी कार का मतलब ना कोई परफॉर्मेंस में इशू है, ना ही माइलेज में कुछ इशू है। हाँ, बट एक चीज़ है, हाईवे पे जब मैं ड्राइव कर रहा था यहाँ पे आने के लिए, तो कार का जो क्रूज़ कंट्रोल है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा था। मतलब मैंने ट्राई किया, बट हाईवे पे या फिर कहीं पर भी जैसे ही ये डीपीएफ की वार्निंग आई थी, उसके बाद से क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट नहीं हो रहा है। मे बी इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डीपीएफ के वजह से हो रहा है। जो भी है, हम रेक्टिफाई कर लेंगे सर्विस सेंटर से। मैंने अभी 10 बजे का स्लॉट बुक किया था अपने महिंद्रा के ऐप से। उसको कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप महिंद्रा फॉर यू का एप्लीकेशन ओपन करोगे, उसमें आपको सर्विस बुकिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको बुक सर्विस की जगह ट्रैक सर्विस दिख रहा है, क्योंकि मैंने मेरे लिए ऑलरेडी एक सर्विस बुक करके रखी हुई है। अदरवाइज आपको यहाँ पे बुक सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। और जैसे ही आप ट्रैक सर्विस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे सारे बुकिंग के डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे क्या टाइम स्लॉट है और कहाँ का मैंने बुक किया है। तो सर्विस बुकिंग करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली बुक अ सर्विस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टाइम और डेट। तो मान लो अगर आप कोई भी डेट चूज करते हो, उसमें आपको सर्च ऑप्शन में आपको सिटी का नाम सर्च करना है, या फिर आप सिंपली अगर किसी सर्विस सेंटर का डायरेक्टली नाम भी यहाँ पे डालोगे तो वो भी यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो मान लो अभी मैंने पुणे का सर्च किया है, और मैं यहाँ पे सह्याद्री मोटर्स के लिए देख रहा हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस भी दिखाएगा आपके लोकेशन से कितना दूर है करके। जिस भी डेट को आपको सर्विस बुक करानी है, आप यहाँ पे क्लिक करके वो डेट सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप डेट पे सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको कौन सा टाइम स्लॉट में आपको बुकिंग करवाना है, क्या करना है। तो आप अपने हिसाब से टाइम स्लॉट सिलेक्ट करके यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। और ऑल्सो यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस चाहिए या नहीं, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप बुक पे क्लिक करोगे, आपकी बुकिंग यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, और उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि आप बाद में ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको स्लॉट बुक करके नहीं आना है तो आप डायरेक्टली भी सर्विस सेंटर आ सकते हो। आपको अपॉइंटमेंट यहाँ पे भी डायरेक्टली मिल जाएगी, कोई दिक्कत वैसी है नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ रेक्टिफाई करते हैं, कितना ये हमको चार्ज करते हैं, और सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कितना टाइम लगता है, सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा गोइंग फॉरवर्ड। सर्विस सेंटर तो अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी सारी कार्स भी दिख रही है, देखते हैं। बाहर से कुछ इस तरह से हालत है कार की, बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है। देखते हैं अभी इतना क्या करके देते हैं गाड़ी को। तो ये कुछ पिक्चर्स एंड इन्वेंट्री ले रहे हैं कार की बिफोर द सर्विस। और एक बंदा आएगा, उसके साथ हम एक ट्रायल लेंगे जिसमें जो भी इशू मैं अभी फेस कर रहा हूँ कार के साथ, जो सस्पेंशन का थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, या फिर जो क्रूज़ कंट्रोल का जो इशू हुआ था, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार। ओके, उन्होंने ले ली है। अराउंड सस्पेंशन का नॉइज़ आ रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मे बी उन्होंने बोला है अराउंड 3 to 4 PM तक गाड़ी दे देंगे हमें।
इट्स अराउंड 11 AM राइट नाउ, तो 4 से 5 घंटे में भी जल्दी हो जाता, लेकिन सस्पेंशन का नॉइज़ है उसको पूरा चेक करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बोल रहे हैं। तो देखते हैं अभी कितने टाइम में होता है और कैसे कुछ काम होता है। व्हील बैलेंसिंग, टायर रोटेशन वो भी हम करवा रहे हैं अलाइनमेंट के साथ। तो महिंद्रा की तरफ से और एक चीज़ है सर्विस में जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और वो है कि जो भी सर्विस का मतलब रिकॉर्ड हो रहा है या जो भी वो काम करवा रहे हैं कार का, वो सारा मुझे यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन में या फिर व्हाट्सएप पे आ जाता है। उसका जो भी लाइक कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है या फिर उसका प्राइस क्या है, जो भी डिटेल्स है यहाँ पे सारे मुझे डिस्प्ले होंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि आप घर बैठे ही चेक कर सकते हो या फिर ट्रैक कर सकते हो आपकी सर्विस कैसे हो रही है, क्या क्या पार्ट्स चेंज हो रहे हैं और आपका कितना एस्टिमेट जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फ्रॉम मी। ओके, तो अभी हम शोरूम में वापस आ गए हैं और कार इज़ ऑलमोस्ट रेडी। उनका कॉल आया था अभी, तो लेट्स सी कैसे काम हुआ है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, सर्विस कैसी हुई है, बिल कितना हुआ है और क्या कुछ है, देखते हैं। कार तो यहाँ पे खड़ी है, वॉशिंग वगैरह तो अच्छे से किया है। अभी चलो ड्राइव करके देखते हैं, पहले सेल्समैन से बात करके आते हैं। हमने अच्छे से एक टेस्ट ड्राइव ली, थोड़ा सा लॉन्ग रूट लिया हमने। जो भी इंजीनियर या जो भी एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने हमारे कार पे काम किया था उनके साथ, उन्होंने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे कार में, वो सस्पेंशन नॉइस किस वजह से आ रहा था और क्रूज कंट्रोल का क्या सीन था। जो भी सारी चीज़ें हैं उन्होंने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, और जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो भी हमने उनसे क्लियर करवाए। उसके बाद सर्विस सेंटर जाके हमने बिल चेक किया, बिल का पेमेंट कर दिया और उसके बाद वी गॉट अवर कार। ओके, तो हम 6 बजे शोरूम में आए थे गाड़ी लेने के लिए, एंड इट्स अराउंड 6:30 नाउ। और बात ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे अर्लियर वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। हमने टेस्ट ड्राइव भी ली। टेस्ट ड्राइव में क्रूज़ कंट्रोल आई वाज नॉट श्योर कि लग नहीं रहा था वो छोटे से टेस्ट ड्राइव में, तो हम थोड़ा दूर जाके आए और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद क्रूज़ कंट्रोल भी अच्छे से काम कर रहा है। मतलब वो क्लियर हो गया है कि इट वाज बिकॉज ऑफ दैट DPF इशू। DPF ख़त्म हो गया था। वार्निंग अगर कोई भी इंजन से रिलेटेड आती है तो कुछ फीचर्स है जो इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम नहीं करते हैं। उसके अलावा जो एक छोटा सा इशू था वॉशर फ्लूइड को लेके, आ नहीं रहा था सही से, तो वो भी रिजॉल्व हो गया है। और जो सस्पेंशन से नॉइज़ आ रही थी वो भी रेक्टिफाई हो गया है। वहाँ पे एक बोल्ट था वो लूज़ हो गया था, उसकी वजह से वो नॉइज़ आ रहा था, तो वो भी रिजॉल्व हो गया है। ओवरऑल अगर सर्विस की बात करें तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। मैं जब क्योंकि घर पे गया था तो दैट्स व्हाई आई केम लेट, तो आधा घंटा लगा अभी टेस्ट ड्राइव लेके सब बिल विल क्लियर करके अभी हम गाड़ी ले ली हमने। जो भी कुछ इशू था, जो भी कुछ मतलब जो भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, उन्होंने थ्रू आउट द कॉल या व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें टाइम टू टाइम अपडेट भी किया है दिन भर कि क्या काम कर रहे हैं, कितना काम हुआ है, कितना टाइम लगेगा। तो ओवरऑल तो एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। मैं आपको दिखाता हूँ DPF लेवल जो इट वाज अर्लियर, जो ज़्यादा मतलब अराउंड 22% पे गया था, वो 97 पे है। और अब देखते हैं हमारा बिल क्या कुछ आया है। तो अगर बिल की अगर बात करें तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। इसमें हमने कुछ वॉशर सीलिंग जो ख़राब था वो चेंज किया है। उसके बाद ऑयल चेंज किया है, ऑयल फ़िल्टर, इस कैबिन फ़िल्टर चेंज किया है, और DPF उसका टॉपअप किया है। व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की अगर बात करें तो ज़्यादा तो मतलब बाहर से तो कम ही है। और ओवरऑल हमारा ये आया है ग्रैंड टोटल विच इज़ अराउंड 6,926। तो अगर हम हटाते हैं व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट को तो इट इज़ नियरली अबाउट 6,000। तो एक एवरेज कंज्यूमर के हिसाब से फॉर अ डीजल कार रनिंग 20,000 किलोमीटर की सर्विस पे ये एक रीज़नेबल प्राइस है। सर्विस भी काफ़ी बढ़िया है टिल नाउ, एटलीस्ट फॉर 20,000 किलोमीटर्स के पास। अभी तो गाड़ी मैंने 20,000 की सर्विस थी लेकिन 1,400 किलोमीटर्स तो ज़्यादा ही चला है, फिर भी कोई खासी दिक्कत तो मुझे नहीं आई है अपार्ट फ्रॉम दैट सस्पेंशन नॉइज़। तो ये था एक रिव्यू जहाँ पे मैंने जो भी मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया है। So that's it. Thank you for watching, guys.